हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज हम चट्टानें एवं ज्वालामुखी से जो भी जिस टाइप के प्रश्न आते हैं या एक तरह से आपका रिवीजन हो जाए उनको उन चीज़ों को देखेंगे। देखिए, चट्टानें एवं ज्वालामुखी जिसे इंग्लिश में रॉक्स एंड वोल्केनो कहते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए, चट्टानों का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है: आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। देखिए, जीवाश्म रहित चट्टानें कौन-सी है? तो जीवाश्म रहित चट्टानें जो है ये आग्नेय चट्टानें होती है। उसके बाद देखिए, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो ये आग्नेय चट्टान से होता है। तो काली मिट्टी का जो है निर्माण जो है ये आग्नेय चट्टान से होता है। उसके बाद देखिए, संपूर्ण क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अपसादी चट्टानें विस्तृत है? तो संपूर्ण क्रस्ट पे जो है ये लगभग 75% जो है ये अपसादी चट्टानों से मतलब इसका विस्तार होता है। उसके बाद देखते हैं कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरित निर्मित सेल कौन-कौन से हैं? इस तरह से इसमें निर्मित होते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेलें, जैसे ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित होता है, ये नीस में रूपांतरित होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो है ये एम्फीबोलाइट में जो है निर्मित होता है, रूपांतरित होता है। बेसाल्ट चट्टानें जो है ये शिस्ट में रूपांतरित होता है। उसके बाद अपसादी चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित सेलें। देखिए, सेल एक अपसादी चट्टान है, इस सेल जो रूपांतरित होता है ये स्लेट में रूपांतरित होता है। उसके बाद चूना पत्थर एवं डोलोमाइट ये रूपांतरित होकर संगमरमर का निर्माण करता है। बालुका पत्थर ये अपसादी चट्टान है, ये रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट में रूपांतरित होता है। कंग्लोमरेट ये रूपांतरित होकर क्वार्टजाइट ही बनाता है। बिटुमिनस कोयला ये रूपांतरित होकर ग्रेफाइट एवं हीरा में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद देखिए, रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से निर्मित सेलें, जैसे स्लेट रूपांतरित यहाँ स्लेट जो है सेल से रूपांतरित होकर स्लेट बना। स्लेट जो है स्लेट रूपांतरित होकर जो है फाइलाइट चट्टाने का निर्माण करता है। फाइलाइट जो है रूपांतरित होकर सिस्ट का निर्माण करता है। ग्रेबो जो है ये रूपांतरित होकर सरपेंटाइन का निर्माण करता है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। देखिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो ये आग्नेय तथा अपसादी चट्टानों दोनों चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानें जो है जो बताएं आपको हम, ये रूपांतरित चट्टानों का निर्माण या उत्पत्ति जो है ये आग्नेय तथा अपसादी दोनों चट्टानों से होती है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। देखिए, चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान है। ये है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है 46.8%, सिलिकॉन 27.27%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटासियम 2.59% एवं मैग्नीशियम 2.09%। देखिए, आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब आइए जानते हैं सर्वाधिक कठोर चट्टान कौन-कौन से होते हैं। देखिए, सर्वाधिक कठोर चट्टानों कौन सी होती है? तो ये रूपांतरित चट्टानें होती है। सर्वाधिक कठोर चट्टानें रूपांतरित चट्टानें। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के अंदर जो है पिघले पदार्थ को जो है ये मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसे प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये अर्जेंटीना एवं चिली में स्थित है। कौन सा? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी जो है ये अर्जेंटीना एवं चिली देश में स्थित है। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है सबसे अधिक जो है जलवाष्प निकलती है। इसके अतिरिक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन आदि गैसें निकलती है। तो इसे भी ध्यान में रखिए, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो है कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा निकलती है। देखिए, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो सक्रिय के आधार पर ज्वालामुखी के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन सा? देख लीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। देखिए, वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए हैं किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उसे कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। उसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को देखते हैं, कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो। देखिए, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है गैस तथा जलवाष्प। ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वप्रथम गैसें एवं जलवाष्प बाहर आते हैं। इसमें जलवाष्प की मात्रा
सर्वाधिक 60 से 90% जलवाष्प होती है। अन्य गैसों में CO2, नाइट्रोजन एवं सल्फर डाइऑक्साइड आदि प्रमुख होते हैं। उसके बाद विखंडित पदार्थ कौन-कौन से होते हैं? इसमें धूल एवं राख से बने चट्टानी टुकड़े जिसे टफ कहते हैं, मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े जिसे लेपली कहते हैं, कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े-बड़े चट्टानी टुकड़े एवं अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े जिसे ब्रेसिया आदि बाहर धरातल पर निकलते हैं। उसके बाद लावा भी निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जो हम ऊपर बताए आपको। जब मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है तो उसे लावा कहा जाता है। जब मैग्मा बाहर निकलता है, धरातल पे आ जाता है, तो उसे लावा कहा जाता है। धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वह अग्नेय चट्टान कहलाता है। जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसे अग्नेय चट्टान कहा जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। माउंट किलिमांजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? तो ये शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। कौन-सा? माउंट किलिमांजारो। माउंट किलिमांजारो जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? कहाँ पे इसको? ये तंजानिया में पाया जाता है, ठीक है? तो आगे हम बताएँगे किस देश में पाया जाता है, ये भी बताएँगे। देखिए, ज्वालामुखी का एक तरह से ग्राफ करके फिगर देके समझाया है। देखिए, नीचे जब विस्फोट होता है तो वो ज्वालामुखी होता है, ठीक है? उसके बाद जब ये एक तरह से मान के चलिए कि धरती के अंदर रहता है, तो ये एक तरह से फिगर देके समझाया है कि ये जो देख रहे हैं आप, इसे सील कहा जाता है, इसे लेफोलिथ कहा जाता है, इसे भी सील कहा जाता है, पेकोलिथ और लोकोलिथ कहा जाता है और बेथोलिथ भी जब ज़मीन के बहुत अंदर रहता है, उसे कहा जाता है, जब विस्फोट होने की स्थिति में होता है। जब विस्फोट होता है, तो लावा प्रभाव होता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है, तो उसे लावा कहा जाता है। लावा जब जम जाता है, तो उसे अग्नेय चट्टान कहा जाता है। लावा प्रवाह से बना पठार, ठीक है? और श्वेत शंकु जब विस्फोट होने वाला होता है, ठीक है? और ये जो देख रहे हैं आप, नीचे जो मैग्मा पर एक प्लेट अथी हो रहा है, मूव कर रहा है, इसे डाइक कहा जाता है, ठीक है? तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं एक तरह से फिगर के माध्यम से। देखिए, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन-सा है? तो ये किलायु ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। हमारे सौरमंडल में अब तक ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स है, जो मंगल ग्रह पे स्थित है। मंगल ग्रह पे जो है अब तक का हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है मंगल ग्रह पे, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। आइए आगे देखते हैं। इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है माउंट स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस जो है यो यूएसए में स्थित है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमांजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है, तंजानिया में। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह कहाँ स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका पे एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है माउंट एबोस, जिसे एरेबस भी कहा जाता है। ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ईरान में भी दो मृत ज्वालामुखी है, जिसका नाम है देवबंद एवं कोह सुल्तान, ठीक है? यूरेशियन प्लेट अफ्रीका एवं इंडियन प्लेट मध्य महाद्वीपीय प्लेटी ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली कीपाकार गर्तनुमा आकृति को क्या कहा जाता है? जब ऊपर में एक तरह से होता है, उसे क्रेटर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रेनियर हुड एवं शास्ता किस ज्वालामुखी श्रेणी का उदाहरण है? तो ये मिश्रित ज्वालामुखी शंकु का उदाहरण है। देखिए, अलास्का जो राज्य अमेरिका में है, अलास्का जो रूस से लिया गया था, ठीक है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अलास्का को जो है कटमई पर्वत को 10,000 धुआरों की घाटी कहा जाता है। अब जानते हैं कि विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी किन-किन देशों में है? इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आ जाते हैं। आप लोग की हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये कहीं से कहीं न कहीं एक तो पूछ लिया जाता है। देखिए, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी, इधर नाम है, इधर देश है, इधर ऊँचाई दिया है। सबसे ज़्यादा जिसकी ऊँचाई है उसको देख लेते हैं पहले। देखिए, कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में है। ये सबसे ऊँची ज्वालामुखी है, याद रखिएगा, जिसकी ऊँचाई 5897 मीटर है। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, क्लूचेवास्काया जो रूस में है, इसकी ऊँचाई 4688 मीटर है।
व्रेगिनोल पर्वत ये अलास्का में है, अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी ऊंचाई 4317 मीटर है। कैमरून, कैमरून जो है, कैमरून एक देश है, वहीं पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4070 मीटर है। इरेबस जो अंटार्कटिका में है, जिसकी ऊंचाई 3795 मीटर है। उसके बाद है निरागो नोगो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो में है, जिसकी ऊंचाई 3470 मीटर है। एलियाग मगना जो अलेतुआन श्रेणी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 3053 मीटर है। एटना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटना काफ़ी बार पूछा गया है। एटना जो है सिसिली इटली में है, जिसकी ऊंचाई 3340 मीटर है। माउंट बेकर जो है कॉस्केट श्रेणी में है स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसकी ऊंचाई 3285 मीटर है। उसके बाद देखिए चिल्लन, चिल्लन जो है चिली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3200 मीटर है। माउंट न्या न्यामोरागिरा जो कंगो में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3090 मीटर है। विला रिका जो चिली में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2842 मीटर है। उसके बाद देखिए माउंट रुहापेहू जो न्यूजीलैंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2797 मीटर है। पोरक ज्वालामुखी जो है मेक्सिको में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2800 मीटर है। आसमा ज्वालामुखी जो है जापान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2540 मीटर है। ये आगे देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए सेंट हेलेंस पर्वत जो यहाँ पर भी ज्वालामुखी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2530 मीटर है। न्याओरोहे ज्वालामुखी जो जो है न्यूजीलैंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2291 मीटर है। हावड़ा ज्वालामुखी जो है आइसलैंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1491 मीटर है। विसुवियस जो इटली में स्थित है, नेपल्स की खाड़ी में, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, नेपल्स की खाड़ी 1277 मीटर इसकी ऊंचाई हो। किलायू, किलायू जो हवाई द्वीप पे स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। स्ट्रोम्बोली जो इटली में स्थित है, जिसे लिपारी द्वीप या भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 925 मीटर है। देखिए आगे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसे कोटोपेक्सी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और कहाँ पे स्थित है, तो इक्वाडोर में। ज्वालामुखियों को मेखलाबद्ध वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो ज्वालामुखी को जो है मेखलाबद्ध वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। 4 भागों कौन-कौन सा है देखिए, पहला है प्रशांत महासागरीय मेखला, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा है मध्य अटलांटिक मेखला या मध्य महासागरीय कटक, चौथा है अंतरा प्लेटियस ज्वालामुखी। देखिए क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।